हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस का ये 14वां वीडियो और इसमें हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं जो पिच पर बेस्ड है। पिच के लिए फार्मूला होता है Lx प्लस My प्लस NZ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स वाई जेड LMN। ये पूरा डायनेम आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालते हैं तब भी यही 6 क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। पिच निकालना है तब भी वही 6 क्वांटिटीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। If the forces capital X, capital Y, capital Z act along the lines Y equal to 0, Z equal to C, पहली लाइन ये है। Z equal to 0, X equal to A, दूसरी लाइन है। X equal to 0, Y equal to B. Then find the pitch of the equivalent range find the pitch of the equivalent range ये ऐसे भी कह सकते थे, find the pitch of the dynamical system। अब यहाँ पे देखो, शुरुआत में ही एक बात खास है कि कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z दे दिया इन्होंने फोर्सेस के नाम पर, जबकि हम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z को अलजेब्राइक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग OX, OY, OZ रेस्पेक्टिवली के लिए यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, सतर्क रहना। लाइंस को हम अलग से समझा दे रहे हैं। पहली लाइन y इक्वल टू 0, z इक्वल टू c, जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो भी डिसीज फॉर्म होना चाहिए। तो इसका तौर तरीका देखो, ये हम आपको टुटका बता रहे हैं, जैसे कि y इक्वल टू 0 है और z माइनस सी इक्वल टू 0 है। x है ही नहीं है तो x अपान 1 इक्वल टू y अपान 0 इक्वल टू z माइनस सी अपान 0, यही इसका सिमेट्रिकल फॉर्म बनेगा। और सैद्धांतिक रूप से जो वर्किंग मेथड डिज़ाइन किया गया वैसे करोगे तब भी यही आएगा। वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। क्रॉस चेकिंग के लिए किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन को लो, इसको इसको लो, इसको इसको लो, इसको इसको लो, यही मिलना चाहिए, कोई और ना मिले। पहला दूसरा लोगे तो देखो y इंटू 1 बराबर x इंटू 0, यानी y बराबर 0 है ना, ये आ गया। इसको इसको लोगे तो z माइनस सी बराबर 0, z माइनस सी बराबर 0। इसको इसको लोगे तो 0 बराबर 0। ठीक है, जो सैद्धांतिक रूप है, जो एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है, जरा उसको देख लें। ये लाइन का इक्वेशन है, इसके हम DRs निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, डिटर्मिनेंट B1 B2 C1 C2, डिटर्मिनेंट C1 C2 A1 A2, डिटर्मिनेंट A1 A2 B1 B2। इसमें A1 A2 B1 B2 इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये कोफिशिएंट्स हैं। जैसे देखो, ये पहला प्लेन है ना, 2 प्लेन तो होता है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, दोनों मिलकर के लाइन होगा। तो इसको आप लिखिए ऐसे 0x प्लस वाई प्लस 0z प्लस 0 इक्वल टू 0। इसे आप लिखिए 0x प्लस 0y प्लस z माइनस सी इक्वल टू 0। A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब बताइए डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? B1 B2 माने y के कोफिशिएंट्स 1 0, C1 C2 माने z के कोफिशिएंट्स 0 1 कामा
0 1, x के कोफिशिएंट्स 0 0 0 0 और 1 0, तो ये हो गया 1 0 0। ये डी आर हम निकाल रहे थे लेकिन ये डीसीज निकल गए। क्यों ये डीसीज हैं? क्योंकि इनके वर्गों का योग 1 है। उसके बाद इस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं। पॉइंट लेने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करा देते हैं। किस प्लेन से इंटरसेक्ट कराएं? x इक्वल टू 0 से कोई फायदा नहीं, x इक्वल टू 0 है ही नहीं। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 0 है ही है। फिर किससे? z बराबर 0 से। z बराबर 0 से कर ही नहीं सकते आप। z बराबर 0 कर देंगे तो c बराबर 0 हो जाएगा ना। तो कुल मिला के देखो, y बराबर 0 है ही है और z बराबर c है ही है। x बराबर 0 से इसको हम इंटरसेक्ट करा दिए तो x बराबर 0 आ गया। तो पॉइंट हो गया 0 0 c, 0 0 c। फोर्सेस शुरू कर रहे हैं, सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। फोर्सेस कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z एक्ट along the lines। पहले वाले के लिए क्या बना? x अपान 1 इक्वल्स टू y अपान 0 इक्वल्स टू z माइनस c अपान 0 कामा। दूसरी लाइन के क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, यानी x माइनस a इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिखो, x माइनस a अपान 0 इक्वल्स टू y नहीं है ना, तो y अपान 1 इक्वल टू z अपान 0। x माइनस a अपान 0 इक्वल्स टू y अपान 1 इक्वल्स टू z अपान 0। तीसरी लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b, यानी x इक्वल टू 0, y माइनस b इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे लिखोगे? x अपान 0 इक्वल्स टू y माइनस बी अपान 0 इक्वल्स टू z नहीं है तो z अपान 1। ये सब डीसीज फॉर्म में नीचे जो लटक रही संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग सभी में 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये डीसीज है सब। ये डीसीज x एक्सिस का होता है, ये डीसीज y एक्सिस का होता है, ये z एक्सिस का होता है। इट इज़ बाई चांस। कंपोनेंट्स निकालिए। कंपोनेंट्स ऑफ x, y, z, r। और आपको मालूम है कंपोनेंट्स अलोंग OX, अलोंग OY, अलोंग OZ निकाले जाते हैं। पहले फोर्स के कंपोनेंट्स को हम कैपिटल X1, कैपिटल Y1, कैपिटल Z1 लिखते हैं। दूसरे फोर्स के कंपोनेंट्स को हम कैपिटल X2, Y2, Z2 लिखते हैं एंड सो ऑन। तो कैपिटल X1 बराबर क्या होगा? फोर्स इनटू पहला डायरेक्शन कोसाइन, यानी x डॉट 1 इज इक्वल टू x। y1 इक्वल टू फोर्स इंटू दूसरा डायरेक्शन कोसाइन 0 इक्वल टू 0। तीसरा कंपोनेंट z1 इक्वल टू फोर्स इंटू तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। ये सब आपको खूब समझाया गया है। इक्वल टू 0। कैपिटल x2 इक्वल टू दूसरा फोर्स कैपिटल y इंटू दूसरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का पहला डीसी 0 इक्वल टू 0। कैपिटल Y2 इक्वल टू फोर्स y इंटू दूसरा डीसी 1 इक्वल्स टू y। x2 y2 z2 इक्वल टू फोर्स y इंटू तीसरा डीसी 0 इक्वल टू 0। कैपिटल X3 इक्वल टू तीसरा फोर्स कैपिटल Z है, कैपिटल Z डॉट पहला डीसी 0 इक्वल टू 0। कैपिटल Y3 इक्वल टू Z डॉट दूसरा डीसी 0 इक्वल टू 0। कैपिटल Z3 इक्वल टू Z डॉट तीसरा डीसी 1 इक्वल टू Z। नाउ X जिसको हम लिखते थे, X किसको लिखते थे हम? कैपिटल X1 प्लस कैपिटल X2
प्लस कैपिटल X3 को, X चूँकि खाली नहीं तो इसको X डैश कर दीजिए, दूसरा नोटेशन सिंबल ले लिया हमने। तो X1 प्लस X2 प्लस X3 मिलके कितना हो गया X। कैपिटल Y डैश इक्वल टू कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y3 इक्वल टू 0 प्लस Y प्लस 0, Y आ गया। कैपिटल Z डैश इक्वल टू कैपिटल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस Z इक्वल टू Z। 6 क्वांटिटीज़ हमको इवेल्युएट करना था, उसमें से 3 हमने कर लिया। तीन और कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल N करते हैं। Also, G arrow is equal to sigma A1 vector cross F1 arrow, where A1 vector is the position vector of the force F1 arrow। पहले फोर्स का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट होता है, भाई गलत लिख दिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फोर्स F1 एरो, ये बात है। तो पहले फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन है 0 0 C, दूसरे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A 0 0, तीसरे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 0 B 0। 3 फोर्सेस सिग्मा 3 पदों के योग में ब्रेक हो जाएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स, और ये हो जाएगा Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप इज इक्वल टू पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर 0 0 C, तो हो जाएगा 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस C K कैप क्रॉस पहला फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में कैपिटल X1 I कैप प्लस कैपिटल Y1 J कैप प्लस कैपिटल Z1 K कैप प्लस लिखते हैं यहीं पे दूसरे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर A 0 0 A I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप क्रॉस दूसरा फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, ऐसा प्लस तीसरे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर 0 B 0 0 I कैप प्लस B J कैप प्लस 0 K कैप क्रॉस तीसरा फोर्स कंपोनेंट फॉर्म है X3 I कैप प्लस Y3 J कैप प्लस Z3 K कैप। सबकी वैल्यू बेटा रखो और कैलकुलेट करो। implies that Li cap plus Mj cap plus Nk cap is equal to Ck cap क्रॉस x1 y1 z1 की वैल्यूज देखो, ये है ना, x1 x है, y1 0 है, z1 0 है, तो केवल x है, बस x1 है केवल, तो हो जाएगा x I कैप प्लस A I कैप क्रॉस X2 Y2 Z2 में कौन है, सिर्फ Y है, Y2J माने YJ प्लस तीसरा वाला देखें कहाँ है, ये BJ कैप क्रॉस X3 Y3 Z3 K कैप माने ZK कैप IJK का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू K क्रॉस I बराबर माइनस J, तो हो जाएगा माइनस C कैपिटल X
जे कैप, फिर आई क्रॉस जे के होता है तो हो जाएगा प्लस ए कैपिटल वाई के कैप, जे क्रॉस के आई होगा, ये गलत कर दिया ना हमने, के क्रॉस आई प्लस जे होगा, के क्रॉस आई प्लस जे होगा, लास्ट वाला प्लस बी जेड जे क्रॉस के आई कैप, तो आई वाले का आई वाला, जे वाले का जे वाला, के वाले के के वाले से कंपेयर कर लो, इम्प्लाइज दैट कैपिटल एल इक्वल टू आई वाला, बी कैपिटल जेड, कैपिटल एम इक्वल टू जे वाला, सी कैपिटल एक्स, कैपिटल एन इक्वल टू के वाला, ए कैपिटल वाई। तो 3 क्वांटिटीज़ यहाँ कैलकुलेट हो गया था, 3 क्वांटिटीज़ यहाँ कैलकुलेट हो गया था। डायनेम में कुल 6 क्वांटिटीज़ होती हैं, 6 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मन करे सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकलवाओ, मन करे पिच निकलवाओ, हर वो चीज़ आप हमसे निकलवा सकते हो जिसमें इन 6 का इस्तेमाल हो। ठीक, कैलकुलेशन पे एक नज़र डाल लीजिए, बोर्ड के सामने से हट गया हूँ मैं। न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े होते हैं। सेंट्रल एक्सिस पे न्यूमेरिकल हमने बता दिया आपको, पिच पे न्यूमेरिकल हमने बता दिया। अगले वीडियो में लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, कई न्यूमेरिकल्स बताएंगे। हाँ, इतने बता देंगे कि जी जुड़ा जाए, लगे कि हाँ सब हो गया कंप्लीट। लो, इसी खुशी में हमने मिटा दिया किसको, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्रमशः एक्स वाई जेड निकले थे। नाउ the required pitch is P equal to capital L x dash plus capital M y dash plus capital N z dash upon x dash square plus y dash square plus z dash square equal to, वैल्यू रखिए सब। L माने B कैपिटल Z, B कैपिटल Z और X डैश माने X प्लस M, C कैपिटल X, C कैपिटल X और Y डैश माने Y प्लस N माने A कैपिटल Y, Z डैश माने Z अपॉन X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो ऊपर चाहे तो हम शुरुआत यहाँ से कर दें ए वाई जेड से ना, अच्छा लगेगा। इम्प्लाइज दैट पी इक्वल टू ए कैपिटल वाई जेड प्लस बी कैपिटल जेड एक्स प्लस सी कैपिटल एक्स वाई अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर। फोर्सेस इन 3D स्टैटिक्स का ये चैप्टर काफ़ी बड़ा, अभी बहुत काम बाकी। अभी समझो हम लोग मध्य में पहुँचे हैं। अभी आपको हम लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस पे तमाम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, 3-4 तो बताएंगे। तमाम का मतलब यही समझो, क्योंकि हर न्यूमेरिकल एक एक वीडियो खा जाएगा। उसके बाद रिजल्टेंट रेंज पर बातचीत होगी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद फिर लास्ट में नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन के बारे में बातचीत होगी डिटेल में। तो ये रहा आज का वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, हम अक्सर सिखाते हैं अपने व्यूवर्स को, किसी का भी वीडियो देखिए, हमारा ही नहीं किसी का भी देखिए, तो वीडियो कोई देखेंगे तो आपको या तो अच्छा लगेगा या तो नहीं अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए, और अगर नहीं पसंद आया है तो आप फिर हटिए। डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है, हटिए। किसी ने मेहनत किया तो आप डिसलाइक क्यों करेंगे? कोई कलेजा जला रहा है, मेहनत टाइम दे रहा है, आपको फ्री में दे रहा है, उसके बदले आपको उससे कोई पैसा भी नहीं ले रहा है। कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो हटिए, छोड़िए, आगे बढ़िए, उसके वीडियोस को मत देखिए। और अगर पसंद आए तो इसका मतलब उसके अन्य वीडियोस को भी देखने का मन करेगा। ऐसी स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। ओके,
ये एटिकेट्स आप सीखिए। हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच।